गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा तीसरा पाठ देखने जा रहे हैं और हमारे इस पाठ का नाम है बदल गई विचारधारा। तो देखिए, ये जो पाठ है एक बच्चे के बारे में है जो कि क्या है, शरारती है और उसका नाम क्या है, आलोक है। और जो आलोक है वो बहुत ही शरारती है और बहुत सी शैतानियां वो करता रहता है। तो उसकी इस आदत की वजह से उसे किस मुसीबत का सामना करना पड़ा, ये जो है इस पाठ के अंदर बताया गया है। और उसके बाद जो हादसा उसके साथ हुआ है, उसके बाद जो है उसकी सोच कैसे बदल गई, ये जो है इस पाठ के अंदर हमें बताया गया है। इस पाठ में को पढ़ने के बाद जो है हमें ये समझ में आएगा कि हमें जो है पशु पक्षियों से जो है प्रेम करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए और हमारे अंदर जो है अच्छे संस्कार का भी जो है विकास इस पाठ के माध्यम से होता है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं हम हमारा पाठ बदल गई विचारधारा। आलोक एक बहुत ही शरारती लड़का था। वह रोज रोज नई नई शैतानियां करता था। सभी लोग उसकी शैतानियों से परेशान थे। उसे विशेष रूप से पशु पक्षियों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। उसकी माँ उसे हरदम समझाती कि पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। परंतु आलोक उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल लेता। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, आपको लिख के रहना है, हाईलाइट करना है। शैतानियां, शैतानियां, उसके बाद जो है अगला शब्द है पशु पक्षियों, इसको हाईलाइट कीजिए। आगे जो है आपको हाईलाइट करना जो शब्द है वो है सहयोगी। अब देखिए, हमने देखा है कि आलोक एक बहुत ही शरारती लड़का है और वह जो है रोज रोज क्या करता है, ज्ञान शैतानियां करता रहता था। और जो है सभी लोग जो है उसकी शैतानी से खुश थे क्या, नहीं, परेशान थे ना। सभी लोग जो है उसके शैतानियों से परेशान थे। उसे विशेष रूप से जो है किस बात में मजा आता, जी हाँ, पशु पक्षी जो होते हैं उन्हें सताने में जो है उसे बहुत मजा आता था। और उसकी जो माँ है उसे हरदम समझाती थी। किसे समझाती थी, जी हाँ, आलोक को समझाती थी कि जो है हमें पशु पक्षियों को नहीं सताना चाहिए। वो हमारे क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। ये जो है उनकी आलोक की माँ जो है उसे समझाया करती थी। लेकिन आलोक क्या करता था, माँ की बात जो है एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। मतलब क्या है, उनकी बात को जो है वो अनसुना किया करता था ना। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, एक दिन की बात है, आलोक की माँ ने गेहूं धोकर सुखाने के लिए छत पर फैलाए। वह जानता था कि माँ ने अवश्य कुछ गेहूं के दाने कबूतरों के लिए भी डाले होंगे। वह दबे पांव छत पर गया तो देखा वहां बहुत से कबूतर निश्चिंत होकर दाना चुग रहे थे। उन्हें आसपास किसी मनुष्य की उपस्थिति का आभास न था। कबूतरों को देखकर आलोक को शरारत हुई। वह दौड़ कर गया और जोर से बोला, घुर्र। अचानक हुए आक्रमण से कबूतर चौंक गए
वे पंख फड़फड़ाकर उसी छत पर रखी पानी की टंकी पर बैठ गए। वे निरीह होकर आलोक की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो। आलोक ने जब सभी कबूतरों को एक साथ बैठे देखा तो उसने फिर कबूतरों को तंग करने का निश्चय किया। उसने अपने आसपास पड़े कंकरों में से एक कंकर उठाया और कबूतरों की तरफ फेंका। अब यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है। जी हाँ, गेहूं, गेहूं इस शब्द को हाईलाइट कीजिए। उसके बाद जो है आपको अगला शब्द हाईलाइट करना है, कबूतरों, कबूतरों को हाईलाइट करना है। कबूतरों शब्द को हाईलाइट कीजिए। उसके बाद जो है आपको हाईलाइट करना है निश्चिंत, निश्चिंत शब्द को हाईलाइट कीजिए, निश्चिंत शब्द को हाईलाइट कीजिए, निश्चिंत शब्द को हाईलाइट किया, ठीक है। उसके बाद जो है अगला शब्द आपको हाईलाइट करना है उपस्थिति। मनुष्य इस शब्द को हाईलाइट कीजिए और उपस्थिति इस शब्द को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। मनुष्य, उपस्थिति, और उसके बाद जो है आपको शब्द हाईलाइट करना है हुर्र, ठीक है, हुर्र। और अगला शब्द आपको हाईलाइट करना है आक्रमण, आक्रमण। और आपको शब्द हाईलाइट करना है निश्चय। तो देखिए हमने देखा कि जो है एक दिन क्या हुआ कि आलोक की मां ने क्या किया था, जी हाँ, गेहूं धोकर जो है छत पर सुखाने के लिए रख दिए थे और गेहूं को फैलाकर जो है गेहूं सुखाने के लिए उन्होंने रखे और कुछ दाने क्या किया, कबूतरों को डाल दिए। आलोक ये बखूबी जानता था कि मां ने क्या है कुछ दाने कबूतरों को डाले होंगे, है ना। वो क्या किया उसने, आलोक ने जो है छत पर वो जो है दबे पांव गया और अचानक जो है जहां जो कबूतर थे उन्हें आसपास जो है मनुष्य की किसी उपस्थिति की जो है आवाज न था। उन्हें क्या लगता था कि यहाँ आसपास हमारे कोई भी नहीं है, ऐसा निश्चिंत होकर वो जो है क्या कर रहे हैं, दाना खा रहे हैं। अब जो है आलोक वहां पर अचानक गया है तो उसने जो है हमला कर दिया है और क्या कहा, जोर से उसने कहा, जी हाँ, हुर्र, ऐसा कहा। तो इससे जो है अचानक हुए हमले से जो है सभी कबूतर जो है चौंक गए हैं और वो जो है पंख फड़फड़ाकर जो है पास ही जो छत के ऊपर जो टंकी थी उसके ऊपर जाकर वो बैठ गए हैं। अब ऐसा मानो वो पूछ रहे हैं आलोक को देखकर कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो। ऐसा जो है कबूतर मानो आलोक से पूछ रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा हमें पता लग रहा था। तो उसके बाद जो है आलोक ने जब सभी कबूतरों को एक साथ बैठा हुआ देखा तो उसने फिर और एक शैतानी की। क्या किया उसने, क्या किया, कबूतरों को तंग करने के लिए जो है उसने जो छत के ऊपर आसपास में जो उसके नजदीक जो कंकड़ पड़े हुए थे उसमें से एक कंकड़ उठाया है और जो है कबूतरों की ओर फेंका है, ठीक है। अब देखिए आगे, परंतु अब शायद कबूतर हमले से बचने के लिए पहले से सतर्क थे। यहाँ पर है शब्द सतर्क, इसे हाईलाइट कीजिए, सतर्क शब्द को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे, परंतु अब शायद कबूतर हमले से बचने के लिए पहले से सतर्क थे, अपनी ओर निशाना लगते ही
निशाना लगते ही वे पंख फैलाकर उड़ने लगे, परंतु उनमें से एक कबूतर ऐसा भी जिसे हमले की स्थिति का आभास न था, वह शीघ्र उड़ नहीं पाया और वह कंकड़ उसे लग गया। कंकड़ लगने से कबूतर घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसी समय वहां उसकी मां आ गई। आलोक की इस हरकत पर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे बोली, आलोक, तुम्हें बहुत मजा आता है पशु पक्षियों को तंग करने में, परंतु जरा सोचो, यदि तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आलोक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर नीचा करके खड़ा रहा। यहाँ पर कुछ शब्द है आपको हाईलाइट करना है। स्थिति, 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 उसके बाद आपको अगला शब्द हाईलाइट करना है कंकड़, पत्थर। तो देखिए अब जो है उसने क्या किया, वो कंकड़ जो है कबूतरों की ओर फेंका है और अब इन कबूतरों में जो है, जो कबूतर थे वो पंख फैलाकर जो है उड़ गए, लेकिन उसमें से एक कबूतर ऐसा था जिसे ये पता नहीं था कि उनकी ओर जो है पत्थर आ रहा है उसकी ओर, तो वो जो है जल्दी से उड़ नहीं पाया। तो क्या हुआ, वो कंकड़ जो है उससे जाकर लग गया है और कंकड़ लगने की वजह से जो है कबूतर क्या हो गया, घायल होकर नीचे गिर गया है। और उठने में जो है आलोक की मां वहां पर आई है। उन्हें आलोक की इस हरकत को देखकर जो है बहुत गुस्सा आया है, क्रोध आया है और उन्होंने कहा, आलोक की मां ने कहा, आलोक तुम्हें जो है बहुत मजा आता है पशु पक्षियों को तंग करने में, परंतु अगर तुम ऐसा सोचो कि अगर कोई तुम्हें ऐसा पत्थर मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आलोक ने जो है ये बात सुनने के बाद जो है उनसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप जो है सिर झुकाकर वहीं पर खड़ा रहा। आज जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, नए शब्द, उन शब्दों को आप जो है देखिए, ठीक है। विशेष यानी क्या, खास, आभास यानी महसूस होना, आक्रमण यानी हमला, निरीह यानी बेचारे, तंग यानी परेशान, ठीक है। अब देखिए आगे, सतर्क यानी क्या, सावधान, धीरज यानी धैर्य या हिम्मत। अब देखिए ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है। और ये जो आपको जो नए शब्द दिए गए हैं ये आपको होमवर्क में 3 बार लिखना है। कितने बार? जी हाँ, 3 बार, ठीक है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।